और चलो ठीक है, स्टार्ट द स्क्रीन। हाँ जी, तो ये है हमारा आज का चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइट, और इसके अंदर आज का हमारा जो मेनली फोकस रहेगा यहाँ पे वो रहेगा हमारा प्रोक्रेटिक सेल, एंड देन उसके आगे जो भी हमारा पोर्शन रहेगा वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू डू नाउ इन दिस चैप्टर। एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर में से जनरली आपके यहाँ पे जो वेटेज रहता है, आपसे 2 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे आ जाता है, मतलब नीट एग्जाम में आपके जनरली यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन के आ जाते हैं। सो यू आर लाइक गेटिंग 8 मार्क्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब 8 मार्क के अलावा एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इस चैप्टर में जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है वो एक आपका फाउंडेशन बनती है। सो यहाँ पे आप काफी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो, समझते हो, जो आपका फाउंडेशन बनेगा आगे वाले कई सारे चैप्टर को आपको समझने के लिए। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये चैप्टर एक आपका लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बना के देता है। सो 8 मार्क तो इस चैप्टर से आपको वैसे ही मिल रहे हैं, बट उसके साथ यू गेट टू नो नंबर ऑफ थिंग्स विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड अदर चैप्टर्स, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस क्लास टू अंडरस्टैंड द प्रोक्रेटिक सेल, that is something we'll try to do, that is something we'll be doing, and along with that we'll also do certain part of my eukaryotic cell। कुछ हम और भी कंपोनेंट हम देखेंगे यहाँ पे, हमारे यूकैरियोटिक सेल का भी कंपोनेंट हम कुछ यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरा यहाँ पे एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में आपको यहाँ पे काफी कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दैट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल। एक सिंपल सा बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे जो आएगा वो आपको यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा, राइट। माइकोप्लाज्म भी एक एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है, बट अभी हम लोग बैक्टीरिया पे फोकस करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक हॉट टॉपिक है क्वेश्चंस के लिए और हर एक तरीके से, राइट। सो बैक्टीरिया की अगर आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, सो यू कैन सी नंबर ऑफ थिंग्स इन द बैक्टीरिया। यू कैन सी अ साइटोप्लाज्म, यू कैन सी अ सेल वॉल, सेल वॉल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके पास है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम होती है, ओके। समथिंग लाइक अ न्यूक्लियोइड व्हिच इज इट्स डीएनए। राइबोसोम्स है इसके पास, कुछ मेसोसोम्स नाम की चीज है, राइट। प्लाज्मिड नाम का कुछ है यहाँ पे, राइट। सो काफी सारी चीजें इसके पास है। स्विम करना हो बैक्टीरिया तो उसके पास फ्लैजेला भी होता है, सो दैट इज समथिंग यूज्ड फॉर मोटिलिटी। सो बैक्टीरिया अगर आप स्विम करना चाहेगा तो वो फ्लैजेला यूज कर सकता है। सो काफी चीजें यहाँ पे देख रखी हुई। ये जितने भी यहाँ पे लेबल करी हुई चीजें हैं इनको हम एक बार आज यहाँ पे देख लेंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनका काम क्या होता है। तो ये आज हमें समझना है कि ये जो मेंशन करी हुई चीजें यहाँ पे लेबलिंग के अंदर, इनका रोल बेसिकली बैक्टीरिया में आपका क्या रहेगा, वो हम आज की क्लास में यहाँ पे हम देखेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट मी टेल यू समथिंग। सो पहले मैं यहाँ पे बैक्टीरिया बना लेता हूँ। लेट्स मेक अ बैक्टीरिया ओवर हियर। सो ये समझो मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया है। नाउ बैक्टीरिया will have a cell wall, right? It will always have a cell wall. So bacteria will always have a cell wall. कोई बताना चाहेगा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? अनम्यूट करके। सर पेप्टिडोग्लाइकन। Very good, right. So bacteria will have the cell wall, and the cell wall is made of my peptidoglycan. बिल्कुल सही। इनका जो सेल वॉल यहाँ पे होता है, या कौन होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन से। ये चीज आपको याद रखनी है। प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है बना हुआ आपके सेलुलोज से, बैक्टीरिया में बना होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन से। अगर मैं फंगाई की बात करता हूँ तो फंगाई में आपको बना होता है काइटिन से, ठीक है। नाउ यू हैव दिस बैक्टीरिया। ऑरेंज वाली में आ रही यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारी बैक्टीरिया की लगभग सेम होती है। नाउ लेट मी स्टार्ट विद वन ऑर्गेनल। एक ऑर्गेनल को मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ और देखते हैं उसका रोल यहाँ पे क्या होता है। तो अगर आप बैक्टीरिया को कभी देखते हो ध्यान से, तो उसके मेम्ब्रेन में से कुछ चीजें निकल रही होती है, मेम्ब्रेन में से कुछ इनवेजिनेट कर रहा होता है। सो समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम द मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन में से कुछ एक्सटेंड कर रहा होगा यहाँ पे, एंड दैट एक्सटेंशन ओवर हियर इज गोइंग टू बी नथिंग बट माय मेसोसोम्स। सो याद रखना, आपका जो बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है उसमें से एक आपका ऐसा फोल्डिंग आपका निकल के आ रहा होगा, एंड दैट फोल्डिंग उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेसोसोम। दिस इज कॉल्ड एज माय मेसोसोम्स। अब मेसोसोम्स जो आपके बैक्टीरिया में है, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है जिसे हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ये बैक्टीरिया में है और ये करता क्या है। सो मेसोसोम्स याद रखना, ये आपके कहां से बन के निकल रहे हैं? दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको पहली बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपके मेम्ब्रेन से निकल के बन रहे हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनका काम क्या होता है। तो मेसोसोम्स आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है, वो हमारा करता है सेलुलर रेस्पिरेशन।
उसी तरीके से बैक्टीरिया को भी करना होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो वो रेस्पिरेशन करने के लिए आपका मेसोसोम यहाँ पे आपकी मदद करता है। तो ये चीज आप याद रखना कि मेसोसोम आपका यहाँ पे होगा, इट हैज वन रोल ऑफ योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आपने 11th में पढ़ा होगा कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर आपकी काफी चीजें होती है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब आपका हो रहा होता है ना। सिमिलरली जो भी एक्टिविटी आपकी होगी बैक्टीरिया के अंदर वो सारी होगी आपकी मेसोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना दैट सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो काम होता है वो आपके मेसोसोम्स यहाँ पे आपका करते हैं। दैट्स अ फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि जो मेसोसोम यहाँ पे लगा हुआ है इसका एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है, और वो काम यहाँ पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करना। सो इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। सो इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में आपकी यहाँ पे मदद करता है। तो इसके पास भी बैक्टीरिया के पास भी डीएनए होता है, याद रखना, दे आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे विल आल्सो हैव अ डीएनए, और वो डीएनए को रेप्लिकेट करने में ये आपकी मदद करता है। सो मेसोसोम इज आल्सो नोन टू हेल्प ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन करना जरूरी है बिकॉज जब आप रेप्लिकेशन कर रहे हो डीएनए का तो उसके वजह से ही लाइक ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप एक नया डीएनए आप दे पाओगे नए सेल को। सो वो आपका हमेशा होता है एंड दैट इज समथिंग डन बाय द, वो करने के लिए आपके मेसोसोम्स आपके यहाँ पे मदद करेंगे। राइट, उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये इवन हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। इट आल्सो हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये आपकी मदद करता है। ये हम काफी शॉर्ट में बता रहे हैं सेल वॉल फॉर्मेशन, इसका अलग सा थोड़ा डिटेल रोल होता है इसके अंदर, बट वी हैव टू नो दिस थिंग ओनली कि सेल वॉल फॉर्मेशन में भी आपके यहाँ पे मदद कर देता है। तो याद रखना ये है मेरा यहाँ पे मेसोसोम, और ये तीन एक्टिविटी आपको यहाँ पे रखनी है, दैट इज डन बाय माय मेसोसोम्स। राइट, दे आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है विच इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, देन आपका आंसर होना चाहिए मेसोसोम्स, क्योंकि यहाँ पे आपका हो रहा है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया। अब इसी बैक्टीरिया के अंदर जैसे कि बोला कि इसके अंदर इसका डीएनए भी होता है। सो डीएनए भी हम यहाँ बना देते हैं। सो लेट्स से ये है बैक्टीरिया का डीएनए। राइट, सो डीएनए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बैक्टीरिया का, इसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। यू कॉल्ड एज अ जीनोमिक डीएनए। ठीक है, अब ये जो डीएनए हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है बैक्टीरिया का, ये डीएनए को किसी न्यूक्लियस में नहीं रखा। ये डीएनए को आपने न्यूक्लियस में नहीं रखा क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए, एक बैक्टीरिया एक आपका प्रिमिटिव सेल है, उसके अंदर ना ही आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे आपको जो डीएनए रहता है वो आपका लाइक फ्रीली साइटोप्लाज्म में आपका घूम रहा होता है। राइट, सो इट इज देयर इन द साइटोप्लाज्म एंड दैट डीएनए इज कॉल्ड एज माय जीनोमिक डीएनए। अब जीनोमिक डीएनए जो आपका यहाँ पे आपको मिल रहा है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके लिए हम यहाँ पे एक और नाम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज माय न्यूक्लियोइड। There's one more term which has been used over here, that is my nucleoid. ठीक है, तो न्यूक्लियोइड एक यहाँ पे टर्म क्या यूज किया जाता है हमारे जीनोमिक डीएनए के लिए। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कट आप यहाँ पे याद रखना कि जो आपका जो डीएनए आपके सामने बना के रखा हुआ है, ये डीएनए हमेशा आपका रहेगा सर्कुलर। सो दो बात याद रखना, इट विल बी डबल स्टैंडर्ड एंड इट विल बी सर्कुलर। तो ये दो पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखना हमेशा, दैट इट इज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड, डबल स्ट्रैंडेड। दो स्ट्रैंड आपको मिलेंगे, जैसे हमारे भी दो स्ट्रैंड ही होते हैं लेकिन वो सर्कुलर नहीं होता, हमारा लीनियर होता है। यहाँ पे आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा और वो आपका डीएनए आपके यहाँ पे जो होगा वो आपके यहाँ पे सर्कुलर होगा। राइट, सो जनरली एकदम लाइक रफली गोल शेप का आपको यहाँ पे डीएनए आपको मिल जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि जीनोमिक डीएनए आपके यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आपका होगा, सर्कुलर होगा, और इसका हम एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, दैट्स माय न्यूक्लियोइड। और ये जो डीएनए है इसको न्यूक्लियस के अंदर नहीं रखा हुआ, इट वोंट बी देयर इन द न्यूक्लियस, इट इज देयर इन द साइटोप्लाज्म। ये वहां पे आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये वही सब कर रहा है जो हमारा डीएनए हमारे लिए करता है, प्रोटीन बनाने का काम। एक बात दिमाग में बिठा लो हमेशा से, और आपको ये बात मालूम है डीएनए का मेन काम एक ये होता है, डीएनए में से आपको प्रोटीन बनता है। राइट, तो यहाँ पे भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए अपना वही अपना यहाँ पे रोल प्ले करेगा। नाउ इतनी बात आपको यहाँ पे पहले समझिए। पहले ये बताओ कि यहाँ तक चीजें आपको पता चल रही है क्या हो रहा है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. और समझना है तो वो thumbs down भी दे सकते हो, उसके अलावा और कुछ ऑप्शन है नहीं वहां पे। सो या जस्ट लेट मी नो अगर कोई चीज समझना है। अगर लग रहा है ना कि अगेन वापस पूछ रहा हूँ, अगर लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रहा है देन लेट मी नो। ठीक है, ऑलराइट, चलो नाउ
तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे हमें हमारे डीएनए के बारे में कुछ चीजें हमें पता चल गई, राइट। Let me go back to this picture over here. So you can see this nucleotide over here. So we have seen these two things. We have seen the mesosome over here. आपको इतना याद रखना उसके बारे में, and then you have this nucleoid, which is nothing but my DNA, right? अब इसमें एक और बात याद रखना कि आपका जो न्यूक्लियोइड यहाँ पे है, जिसे हम इवन लाइक हमारा जीनोमिक डीएनए जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके बारे में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। वैसे क्या आप लोगों ने कभी बैक्टीरिया देखा है? नो सर। नहीं देखा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद कोई यस बोल दे। कहाँ देखा है? लैक्टिक अरे अरे सॉइल में तो देखा नहीं बना। आप जानते हो कि सॉइल में होता है। लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस तुम कह रहे हो दही में मिलता है। हाँ, तो वो दही में होता है, बट यू डोंट हैव सीन दैट बैक्टीरिया ना एक्चुअली, लाइक ऐसे घूमता हुआ नहीं देखा होगा। इट्स डिफिकल्ट, यू कैन नॉट सी द बैक्टीरिया। इवन द जो स्कूल के जो कंपाउंड मैचर होते हैं उसमें भी आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो या अंडरस्टैंडेबल। ओके, जीनोमिक डीएनए जो आपका यहाँ पे था सर्कुलर था, डबल स्टैंडर्ड आपका वो डीएनए था। एक बात यहाँ पे याद रखना दैट इट वोंट हैव एनी हिस्टोन प्रोटीन, सो नो हिस्टोन प्रोटीन्स आर सीन, नो हिस्टोन प्रोटीन्स आर सीन। तो आप बोलोगे कि सर आप ये क्यों बता रहे हो कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे अंदर होते हैं, हमारे डीएनए के अंदर कुछ प्रोटीन लगे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन यहाँ पे आपको हिस्टोन प्रोटीन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो याद रखना दे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे इंस्टेड यू हैव अनदर टर्म व्हिच इज बीन यूज्ड। आपको कुछ और चीज यहाँ पे मिलती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीअमाइन्स। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हो रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीअमाइन्स। तो पॉलीअमाइन्स जब भी आपके सामने टर्म आएगा, याद रखना ये एक टाइप का प्रोटीन है जो मुझे मिलता है मेरे डीएनए के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू शुड ऑल बी क्लियर विद। पॉलीअमाइन्स इज समथिंग आई फाइंड इन द बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे। तो ये हमने देख लिया हमारे यहाँ पे जीनोमिक डीएनए जो आपके यहाँ पे आपका बैक्टीरिया में आपका प्रेजेंट है। अब इसके अलावा एक और टाइप का डीएनए आपको यहाँ पे मिल जाता है। दिस वन मोर टाइप ऑफ डीएनए यू विल गेट टू सी इन द बैक्टीरिया। तो चलिए देखते हो मेरा डीएनए यहाँ पे कौन सा होगा। तो आपको छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए आपको मिल सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और वो एक नहीं होते हैं, 2, 3, 4, 5, उनका नंबर काफी ज्यादा हो सकता है। सो दिस सर्कुलर डीएनए जो आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, दिस सर्कुलर डीएनए आर कॉल्ड एज माय प्लाज्मिड। ये जो सर्कुलर डीएनए आपको यहाँ पे मिल रहा है, दिस डीएनए ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय प्लाज्मिड। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लाज्मिड। ठीक है, एक बात रखना कि प्लाज्मिड का नंबर आपका काफी ज्यादा हो सकता है, ये एक नहीं होते हैं। लाइक यू कैन हैव देम लाइक 2 से लेके 10 तक, ओके, पर उससे भी ज्यादा आपके प्लाज्मिड आपको मिल सकता है आपके बैक्टीरिया के अंदर। सो देयर नंबर इज गोइंग टू बी क्वाइट हाई। ये ऐसा नहीं कि एक ही है, जीनोमिक डीएनए एक ही होता है, प्लाज्मिड वाला जो डीएनए है वो छोटा सा होता है और उसके नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं, बट दे आर ऑल्सो सर्कुलर इन नेचर, राइट। तो ये बात रखना। अब ये तो सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो कि अगर ये 2 डीएनए है वहां पे, ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स कहाँ पे होंगे? जीनोमिक डीएनए के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा है मेरा, ये काफी बड़ा डीएनए है यहाँ पे आपका। सो इट विल हैव मोर जीन्स, राइट। इस पे भी जीन्स होते हैं बट इस पे जीन्स काफी कम होते हैं, इस पे जीन्स आप यहाँ पे काफी कम रहेंगे। तो ये बात है रखना कि यू विल हैव अ प्लाज्मिड जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो प्लाज्मिड को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट इज कॉल्ड एज माय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, राइट। याद रखना ये हमेशा आपका रहेगा सर्कुलर। अगेन चीजें वही रहेंगी, ये भी आपका सर्कुलर रहेगा, डबल स्टैंडर्ड आपका ये भी रहेगा, राइट। इट विल सर्कुलर। I'll just write DS over here, double standard, and this will be small in size. ठीक है, सो दो अलग टाइप के डीएनए इसके पास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। कोई बताना चाहेगा कि प्लाज्मिड का रोल यहाँ पे क्या होता होगा? एनीवन कैन टेल मी प्लाज्मिड यहाँ पे किस तरीके से मदद करता होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, मोनिका हमें बता रही है यहाँ पे, और बाकी लोग भी बता रहे हैं, हर्षदा भी बता रही है। इनका काम क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में आपकी हेल्प करते हैं। कोई मुझे बताए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने का फायदा यहाँ पे क्या होता है? इनके पास मतलब अगर कोई जैसे कि टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होता है ना, तो अगर इनके ऊपर हम एंटीबायोटिक डालें तो वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। राइट मोनिका, बहुत बढ़िया, राइट। सो प्लाज्मिड जो आपका यहाँ पे याद रखना, दे विल हैव सम स्पेशल जीन। इनके पास कुछ स्पेशल जीन होती है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब सब लोग आराम से इस बात को सुनो और समझो कि इनका काम क्या होता है। अज्यूम करते हैं कि एक बैक्टीरिया है, और एक बैक्टीरिया, जैसे कि आप सामने यहाँ पे बैक्टीरिया काफी यहाँ पे खुश लग रहा है, राइट। एक बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल कंडीशन क्या हो सकती है? एक बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल या उसके लिए नाइटमेयर क्या हो सकता है? द नाइटमेयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, राइट। फॉर अ बैक्टीरिया एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन इज अ नाइटमेयर। अगर उसको एंटीबायोटिक सॉल्यूशन अगर आप उसे डाल देते हो उसको बैक्टीरिया के अंदर, उसके ऊपर आप डाल दो, तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं है, इट विल डाई, राइट। नाउ व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ना कि इन बैक्टीरिया के पास ये जो प्लाज्मिड होता है इसके ऊपर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, राइट। अब समझो कि कोई बैक्टीरिया है, अज्यूम दैट ये मेरा ग्रीन कलर का यहाँ पे बैक्टीरिया है, और ये जो मेरा बैक्टीरिया है, लेट्स से इसका हम कोई ऐसे रैंडम नाम यहाँ पर रख लेते हैं। लेट्स से मेरा जो बैक्टीरिया इसका नाम है यहाँ पे आपका गोलू, राइट। अब ये जो मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया है, अज्यूम करते हैं कि इसके पास प्लाज्मिड है, ऑब्वियसली प्लाज्मिड होगा, और उसके ऊपर एक जीन लगा हुआ है, और वो जीन है आपका यहाँ पे एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन का, दैट इज माय टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन नाम का एक वहां पे जीन लगा हुआ है, ठीक है। ये एक नाम का वहां पे जीन लगा हुआ है उस बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। तो होगा क्या है यहाँ पे कि अगर मेरे बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन नाम का जीन लगा हुआ है, उसके प्लाज्मिड में अगर ये वाला जीन है, उसके प्लाज्मिड में अगर ये वाला जीन है, इट इज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। पता है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर मैं टेट्रासाइक्लिन का सॉल्यूशन डालता हूं, या अगर इस बैक्टीरिया को मैं ऐसे सॉल्यूशन में डालता हूं जहां पे टेट्रासाइक्लिन हो, तब भी ये वहां पे आराम से रह जाएगा। जैसे अभी स्माइल कर रहा है, वहां पे वो वैसे ही स्माइल कर रहा होगा, वहां पे वो ऐसे ही वहां पे ग्रो कर रहा होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू सी कि अगर आपके बैक्टीरिया के अंदर ये जो जीन्स होते हैं ना, ये सारे जीन्स आपको लेंगे आपके प्लाज्मिड में लगे हुए हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपके टेट्रासाइक्लिन का, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ जीन जो आपको प्लाज्मिड में मिल सकता है। तो अगर ये प्लाज्मिड में है तो बैक्टीरिया आराम से इस सॉल्यूशन के अंदर, ये एंटीबायोटिक के अंदर वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलू यू हैव एम्फिसिलिन, एक और आपका यहाँ पे जीन होता है यहाँ पे आपका एम्फिसिलिन, राइट। सो अगर ये वाला जीन यहाँ पे लगा हुआ है, अगर एम्फिसिलिन वाला जीन यहाँ पे लगा हुआ होता है आपके प्लाज्मिड के अंदर, तो सिंपल सी बात है कि आपके बैक्टीरिया को आप एम्फिसिलिन के साथ मार नहीं सकते, आपको कोई और एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखना, इसलिए अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, बिकॉज सम बैक्टीरिया हैव सर्टेन जीन्स, और उन जीन्स के जैसे वो आराम से हैप्पीली वहां पे ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो ओवर देयर वेरी हैप्पीली विदाउट एनी इश्यूज। तो ये बात हमेशा याद रखना। सो यू शुड नो दैट प्लाज्मिड विल हैव सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और इसका फायदा होता है, फायदा बैक्टीरिया को ही होता है, और वो फायदा ये होता है कि वहां पे आपका बैक्टीरिया खुशी खुशी रह सकता है बिना कोई दिक्कत के। इसलिए तो डॉक्टर्स को और बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, दे ऑलवेज हैव टू मेक न्यू एंटीबायोटिक्स, दे ऑलवेज हैव टू मेक न्यू एंटीबायोटिक्स, बिकॉज बैक्टीरिया डेवलप कर लेता है रेजिस्टेंस बाय हैविंग अ जीन। सो नाउ यू हैव टू ऐड अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो अगर किसी को गोलू को खत्म करना होगा तो उसे कोई दूसरा ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे अपना एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, तब उसके यहाँ पे डेथ होगी, बाकी तो वो यहाँ पे खुशी खुशी यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात प्लीज आप लोग याद रखना, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्लाज्मिड, बिकॉज ये चीज आप वापस से 12th में एक बार फिर आप देखोगे, इसलिए, ठीक है। तो क्या प्लाज्मिड की कहानी यहाँ तक आपको समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। इफ दिस समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड देन प्लीज फ्री फील एंड लेट मी नो कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ऑलराइट, that is something you have to know. Again, it is also used for transformation, but that is something you can keep it aside right now. Okay, so these are a few things you have to know. So ये मेरा यहाँ पे हो गया. So we have also done with the plasmid. So we are also done with this plasmid story. We have done, right? Now let's see what are there in the outer structures में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है. Let's try to see that. So outer structures में आपको यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. So let me make one more bacteria quickly because making bacteria is like. All right. So let's assume that this is my bacteria, right? Strange shape. Okay, now what will happen now? Bacteria will have, let me make let's make one here. Okay, so outer body के अंदर आपको बैक्टीरिया में आपको काफी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं. You will have something like a small outgrowth आपको मिलता है आपके बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर. You will have this small outgrowth, and this small outgrowth जो आपको बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पे आपको मिल सकता है, इनका नंबर काफी ज्यादा होता है. And the small outgrowth which you find on the bacteria. And please raise your hand to ask any question. कुछ भी अगर पूछना हो तो अपना hand raise करो और पूछ सकते हो, ठीक है. So you will find this outgrowth. हाँ बेटा बोलो.
सर इससे पहले क्या बताया था, वो क्लास कट हो गई थी ना, पता नहीं क्या हुआ। इसके लिए बताया था कि यहाँ पे आपका प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड आपको मिलता है यहाँ पे आपका एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन, ये बताया था। वैसे आपने क्या क्या मिस किया? सिर्फ प्लाज्मिड या और भी को बहुत कुछ मिस किया आपने? सर सिर्फ प्लाज्मिड। एक काम करो, रुक जाओ क्लास के एंड तक, मैं एक बार फिर आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। सो आपके बैक्टीरिया के बॉडी के सरफेस के ऊपर आपको ऐसे लाइक स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट? दिस स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द बैक्टीरियल सरफेस इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिया, कॉल देम एज अ फिम्ब्रिया, ठीक है? अब फिम्ब्रिया जो आपको यहाँ पे बैक्टीरिया के सरफेस पे आपको मिल जाए, इसका काम स्विमिंग के लिए नहीं होता। ये फिम्ब्रिया जो आपका यहाँ पे, ये बेसिकली बैक्टीरिया को हेल्प करता है टू अटैच टू अ सबस्ट्रेटम। अब समझो आपने कोई बाहर जाके बारिश के मौसम में आपने अगेन पानी पूरी आपने खा ली, राइट? सो अगर आपके पेट में आपका बैक्टीरिया आ गया, राइट, गंदे पानी के साथ, राइट, सो व्हाट विल हैपन, द बैक्टीरिया वांट्स टू स्टे इन देयर स्टमक। बैक्टीरिया रहना चाहता है, बैक्टीरिया वांट्स टू स्टे इन योर इंटेस्टाइन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, राइट? वो चाहता है वहां पे रहना, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे आपके इंटेस्टाइन को पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना? इट हैज टू होल्ड ऑन टू योर इंटेस्टाइन। तो पकड़ के रखने के लिए फिम्ब्रिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So it actually helps the bacteria to hold on to the substratum, right? So किसी चीज को पकड़ के रखने के लिए फिम्ब्रिया आपको यहाँ पे मदद करता है। So it can be a intestine में, अगर बॉडी में है तो, अगर पानी में है तो वो पत्थर को पकड़ के रखेगा ताकि वो बह ना जाए पानी के साथ। So that is what fimbria is known for. It helps attach to the substrate. So it helps to attach to substrate. ठीक है? जो भी आपका वहां पे आपका सबस्ट्रेटम लिख देता हूँ यहाँ पे, सबस्ट्रेटम जो भी आपका सरफेस होता है उसको अटैच करने के लिए यहाँ पे आपकी उसको जरूरत पड़ती है, सबस्ट्रेटम, राइट? सो दैट्स वन थिंग। तो ये आपको बॉडी के सरफेस के ऊपर मिलेगा देखने के लिए। याद रखना इसका कोई काम नहीं होता स्विमिंग के लिए, इट इज नॉट यूज्ड फॉर स्विमिंग पर्पस, इट इज ओनली यूज्ड फॉर अटैचिंग टू द सबस्ट्रेटम। उसके साथ साथ यू विल आल्सो हैव सम इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते कई बार बैक्टीरिया के ऊपर। लेट्स मेक देम, चलो येलो कलर, some elongated structures can be seen, कुछ ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी ऐसे आउटग्रोथ आपको मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन इनका नंबर ज्यादा नहीं होता, दे आर लाइक 2, 3, 4 इतने ही होते, ज्यादा नहीं होता है। ये जो येलो कलर के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स जो मैंने बनाए हैं जो काफी लंबे भी है, दे आर कॉल्ड एज माय पिलाई, दे आर कॉल्ड एज माय पिलाई। अब पिलाई जो आपका यहाँ पे रहेगा, इट बेसिकली हेल्प्स इन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया अटैचमेंट के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये करता क्या एक्चुअली में। बट पिलाई इज आउटग्रोथ जो आपको मिलती है, अगेन ये आपको मिलेगी आपके बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, और इसकी मदद से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट कर पाता है। और जनरली ये कनेक्शन वो लोग करते हैं ताकि अपने डीएनए को एक्सचेंज कर सके। तो ये बात याद रखना कि बैक्टीरिया के पास ये जो आउटग्रोथ आपको यहाँ पे मिली, दैट्स अ पिलाई, एंड इसका भी कोई रोल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के साथ। ये कोई बैक्टीरिया को स्विम करने में मदद नहीं करता, इट एक्चुअली हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू द पिलाई, टू द अनदर बैक्टीरिया। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, राइट? आप यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, लेट मी शो यू अ पिक्चर। सो यू कैन सी ओवर हियर यू हैव अ पाइलस और अ पिलाई ओवर हियर, राइट? एंड यू हैव नंबर ऑफ लाइक फिम्ब्रिया ओवर हियर। सो फिम्ब्रिया और पाइलस आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, जिनका नंबर इतना ज्यादा नहीं होता पिलाई का, और ये आपके अटैच कराते एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ। सो बेसिकली होता क्या है ना, समझो मेरा एक यहाँ पे बैक्टीरिया है, अज्यूम दैट दिस इज वन बैक्टीरिया, राइट? और यहाँ पे एक और बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया पास में आएंगे, और दोनों बैक्टीरिया पास में आने के बाद एक दूसरे के साथ करेंगे कनेक्ट। और वो कनेक्ट करने के लिए जो आपको ब्रिज बनाना पड़ता है, जो कनेक्ट करने के लिए आपको जो यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ता है, वो ब्रिज बनाने के लिए आपका यहाँ पे पिलाई आपकी हेल्प करता है। सो योर बैक्टीरिया विल कम एंड कनेक्ट विद ईच अदर, एंड दैट कनेक्शन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द पिलाई, राइट? तो ये जो कनेक्शन आपका हो रहा है, इसका हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कॉन्जुगेशन ब्रिज, कॉन्जुगेशन ब्रिज इसको हम कहते हैं। और याद रखना ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाने के लिए ही आपका पिलाई आपका यहाँ पे मदद करता है। एक बार आपने ब्रिज बना लिया, फिर आप अपना डीएनए यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपका फिर डीएनए का फ्रेगमेंट आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है? वो हमें इतना डिटेल में समझना नहीं है, बट इसका रोल याद रखना। और ये भी याद रखना कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए या लोकोमोशन के लिए कोई मदद नहीं कर रहा, राइट? एंड देन यू हैव द फ्लैजेला, द लास्ट थिंग आउटग्रोथ ऑन द सरफेस, ये मदद करता है मेरा मूवमेंट के लिए। हाँ, अब इसको लेके अगर इसको यूज करके बैक्टीरिया इधर से उधर भागेगा, राइट? तुम यहाँ से एंटीबायोटिक डालोगे, वो उस तरफ भागेगा, तो इसकी वजह से वो भागेगा, राइट? तो फ्लैजेला इज समथिंग यू विल फाइंड ऑन द बैक्टीरिया व्हिच इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट। ये आपको मूवमेंट के लिए आप यहाँ पे यूज किया जाता है, राइट?
It will have the two parts, like it will have the hook, it will have the basal body, right? It will have the flagella. 3 पार्ट आपको मिल जाएंगे, but it is used for the locomotion. So that should be clear to you. This is something used for the locomotion. तो इन सबके रूल्स याद रखना, क्योंकि इनके ऊपर आपके स्टेटमेंट कई सारे आ जाते हैं. You will get to see number of statement coming based on them. तो इसलिए पिलाए, फिम्ब्रिए, फ्लैजेला, इन सब का रोल आपको मालूम होना चाहिए. फ्लैजेला तो वेल नोन है, पिलाए एंड फिम्ब्रिए के रोल आपको यहाँ पे याद रखते हैं, राइट? दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग. इट्स समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट? यहाँ पे भी आपको पिक्चर में दिख जाएगा, ये पुराने वाले पिक्चर में. यू कैन सी ओवर हियर द फ्लैजेला, यू कैन सी ओवर हियर द पिलाए, राइट? यू कैन सी देम. फिम्ब्रिए यहाँ पे है नहीं, बट वो भी होता है. ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइबोसोम्स. आपके बैक्टीरिया के पास यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. आपको आपके राइबोसोम्स यहाँ पे मिल जाएंगे. राइबोसोम्स को जानने के पहले मेरे पास आपसे एक सवाल है. सवाल ये है, और हैंड रेज करना आंसर देने के लिए. सवाल मेरा ये है आपके पास कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर था जो डीएनए रेप्लिकेशन में आपकी मदद करता है. हैंड रेज करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं बता सकते आप. हैंड रेज करना पड़ेगा. हैंड रेज करके फिर आपको वेट करना पड़ेगा. हाँ जी, कौन सा स्ट्रक्चर था मेरा जो हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? अक्षय बता दो. सर मेसोसोम्स. ठीक है अक्षय, और भी रोल बताने पड़ेंगे मेसोसोम के, बाकी भी बता दो. सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल फॉर्मेशन भी करती है. ठीक है, राइट. सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, सेलुलर फॉर्मेशन, एंड यू आर राइट, वेरी ट्रू. सो दैट्स व्हाट मेसोसोम इज नोन फॉर. बहुत बढ़िया. सो मेसोसोम सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरा अगला सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड में फर्क क्या होता है? हैंड रेज करके बताएंगे आप लोग मुझे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है. सो वी हैव नंबर ऑफ पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. बस इतने ही. अर्चना बताइए क्या होता है इन दोनों में फर्क? बड़ा होता है, इसमें जीन्स होती हैं, और प्लाज्मिड में जो जीन्स होते हैं उनका मतलब कोई उतना महत्व नहीं रहता है. महत्व तो रहता है बेटा, महत्व तो रहता है. कम होते जीन्स. अरे रुको बेटा, रुको. Genomic DNA will have a more number of genes, जो आपने बोला बिल्कुल सही. प्लाज्मिड भी you will have a genes, और उनका महत्व ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं. हाँ जी. तो उसका वही फायदा रहता है कि वो, उसका फायदा बता दो आप. फायदा भी बता दो, उसका फायदा क्या होता है? नहीं बता, कोई नहीं. तो देख याद रखना सब लोग यहाँ पे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनका फायदा ये होता है कि बैक्टीरिया को मदद करता है कि वो एंटीबायोटिक सोल्यूशन में वहां पे वो रह सके, सर्वाइव कर सके. ठीक है. सो दैट्स समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट? अच्छा, ये बता दो, ये जो प्लाज्मिड और जेनेटिक डीएनए होता है, ये लीनियर होता है, ट्रायंगुलर होता है, पॉलीगोनल होता है, कैसा होता है ये? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है. सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर. बेटा हैंड रेज करना, ठीक है? सब लोग हैंड रेज करना, एंड देन हम लोग करेंगे. तो फिर ऐसे 7-8 आंसर आते हैं. यस, सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन जेनेटिक डीएनए एंड प्लाज्मिड. ट्रू, राइट? क्विकली टेल मी बाय रेजिंग योर हैंड रोल ऑफ फिम्ब्रिए. हैंड रेज करना पड़ेगा और हैंड रेज करके वेट करना है, ठीक है? राइट. या सिद्रा, यू टेल अस रोल ऑफ फिम्ब्रिए. सर एक बार क्वेश्चन बोलिए. फिम्ब्रिए जो आपका होता है, फिम्ब्रिए जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, उसका रोल क्या होता है? सर हेल्प टू अटैच टू सबस्ट्रेटम. राइट, हेल्प्स टू अटैच टू सबस्ट्रेटम. दैट मींस कोई भी अगर रॉक होगा या सॉइल होगा या बॉडी के अंदर होगा तो उसे अटैच करने में वो आपकी मदद करता है. बिल्कुल सही, ठीक है, राइट. ऑलराइट, सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जो लोग हैंड रेज नहीं भी कर रहे हैं, आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही हैं, और अगर नहीं आ रहा देन प्लीज बता दो. आई विल रिपीट दोस पर्टिकुलर थिंग्स टू यू. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो राइबोसोम्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं. राइबोसोम्स में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? So ribosomes are basically known for protein synthesis. इतना रखना, ये एक बहुत ही important रोल प्ले करते हैं. इनका एक ही काम होता है, that is my protein synthesis. So protein synthesis के अंदर इनका एक बहुत ही important रोल होता है ribosomes का. Okay, this should be clear to you. Now, ribosomes यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे? तो ribosomes जो आपके यहाँ मिलते हैं, they are like my, एक large unit आपका होगा, एक आपका होगा small unit आपका होगा. लार्ज यूनिट जो आपका होता है राइबोसोम का, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ माय 50s. और जो मेरा यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ माय 30s. राइट? हाँ जी.
और जो पूरा मेरा राइबोसोम यहाँ पे मेरा बनेगा यहाँ पे, दैट विल बी ऑफ माय 70s। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यू विल ऑलवेज हैव अ 70s राइबोसोम्स यू विल गेट टू सी। राइबोसोम जो आपको मिलते हैं वो आपको 70s मिलेंगे। हमारे यूकैरियोट्स के अंदर 80s होता है, अलग होता है। यहाँ पे आपको 70s राइबोसोम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रोल दोनों का यहाँ पे सेम है। बोथ ऑफ देम विल हैव अ वाइटल रोल टू बी प्लेड इन प्रोटीन सिंथेसिस। बोथ ऑफ देम विल हैव अ वाइटल रोल टू बी प्लेड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। क्लियर? सो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दिस इज हैपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे हो क्या रहा है? सो यू हैव मल्टीपल राइबोसोम्स, राइट, एंड दे आर सिटिंग ऑन द mRNA. They are sitting on the mRNA, right? It is a messenger RNA. Again, that is a term you must have read during the biomolecular chapter. You have a mRNA over here, और उस पे आपके कई सारे राइबोसोम्स बैठे हुए हैं, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे हम कहते हैं पॉलीसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे बना हुआ है आपके यहाँ पे, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीसोम्स। और ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बनने का रीजन ये है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना है। जब आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना होता है ना, तो ऐसा आपको पॉलीसोम वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्रोटीन कैसे बनता है वो आप 12th में पढ़ोगे डिटेल के अंदर। अभी आप याद रखना, ये जो पॉलीसोम्स वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स जाके बैठ चुके हैं। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट मेकिंग द प्रोटीन। ओके, तो ये सैंडविच की तरह बन जाता है कि लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट के बीच में से आपका यहाँ पे mRNA पास हो रहा होता है, राइट? तो ऐसा समझो कि बड़ी सी रस्सी, उसके ऊपर कई सारे राइबोसोम्स आके बैठ चुके हैं, एंड नाउ दे विल मेक द प्रोटीन। सो दैट इज कॉल्ड एज माय पॉलीसोम्स। तो ये भी एक टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है इन टर्म्स ऑफ द राइबोसोम्स, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द राइबोसोम्स। नाउ तो देखो हम यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया। वी हैव सीन द राइबोसोम्स, वी हैव आल्सो सीन द योर साइटोप्लाज्म doesn't have a particular special thing, it's just a free space जहाँ पे आपको काफी चीजें आपको वहां पे मिल जाती है। We have seen the flagella, we have seen all those things, right? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Let's see some more things over here. अब कुछ बैक्टीरिया आपके होते हैं जो अपने करते हैं फोटोसिंथेसिस। You must have heard there are some bacteria which will carry out photosynthesis, right? Like cyanobacteria आपका हो गया, बड़ा ही वेल नोन बैक्टीरिया है आपका, जो आपका करेगा हमेशा फोटोसिंथेसिस। तो जब बैक्टीरिया आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट्स के पास तो होता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स विल हैव द क्लोरोप्लास्ट, जहां पे आपके पिगमेंट्स होते हैं, जहां पे आप लाइट को ट्रैप करते हो और आप अपना खाना बनाते हो। बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, दे विल हैव समथिंग लाइक माय क्रोमैटोफोर, राइट? सो साइनोबैक्टीरिया विल हैव समथिंग लाइक योर क्रोमैटोफोर, right? Now chromatophore is something which is an extension coming from the plasma membrane. तो ये भी आपका कहाँ से आ रहा है? बेसिकली अगर आप यहाँ पे इसकी लेबलिंग देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के अंदर, अगर आप इसे ढूंढ पा रहे हो तो क्रोमैटोफोर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कहाँ से निकल के आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? सो इट इज an extension of the plasma membrane. So it is coming from an extension of membrane. अब आपको याद ही रखना है कि क्रोमैटोफोर करता क्या है। सो आपको क्रोमैटोफोर आपको मिलेगा, और साइनोबैक्टीरिया में ही नहीं, जो भी बैक्टीरिया होंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। एंड इट विल हैव ऑल द पिगमेंट्स, याद ना, इट विल हैव द पिगमेंट्स, इट विल हैव द पिगमेंट्स, राइट? और इन्हीं पिगमेंट की मदद से फिर आप कर पाओगे अपना यहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस। सो बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट्स यू विल बी एबल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस हम यहाँ पे हमारा कवर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर विल हैव द पिगमेंट्स ओवर देयर, ठीक है? तो जब भी आपके सामने क्रोमैटोफोर आएगा तो आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए। पहली चीज, ये यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरी चीज, ये आपको मिलता है उन बैक्टीरिया के अंदर विच कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस, राइट? ये टर्म आपको कभी भी प्लांट सेल, एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा। दिस टर्म इज ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर टू योर बैक्टीरियाज, राइट? एंड दैट टू स्पेसिफिक अगर मैं बात करता हूँ तो साइनोबैक्टीरिया इज वेल नोन फॉर दैट। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग आल्सो शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे आपका 2015 का क्वेश्चन है, हैंड रेज करना है आपको। प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? अगेन इट इज अ क्वेश्चन व्हिच ऑल ऑफ यू कैन आंसर। प्लीज रेज योर हैंड, आई एम गिविंग यू योर 15 सेकेंड्स। बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज कमिंग फ्रॉम अनिरुद्ध। अर्चना आपको क्या लग रहा है? You people take so much amount of time to unmute yourself, Baba. Kiran. So option C, nuclear envelope. Right. I'll just take one more question answer over here. Akshara आपको क्या लग रहा है? सर सी। C is going to be a correct answer. Nuclear envelope आपको कभी नहीं मिलेगा एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, बाकी सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगी. So that's why yes, C becomes my correct answer, right? Very good, all of you. The structure that helps some bacteria to attach to rock or a host tissue. Take your time, take your 30 seconds. गलत नहीं करना है. और बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? नम्रता क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नम्रता. अक्षय आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी फिम्ब्रिए. All right, and Girja. Sir, option C. Right. So Fimbriae is something which will be used for attachment to the substratum in the bacteria. What happened? So that is something we'll be finding happening over here. Now I have one more question over here. Question थोड़ा अलग है. मुझे बताओ कि hold fast कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? Hand raise करके बताना. Hold fast कहाँ मिलता है? ये जो term यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने. This term hold fast. या हर्षदा बताइए hold fast कहाँ मिलता है देखने के लिए? जल्दी. Okay, now you do. Let's do one thing. कौन बताएगा? सिद्धरा आप बताओगे hold fast कहाँ मिलता है देखने के लिए? एलगी सर. एल्गी में कौन से एल्गी में? So can you repeat your question? Question is where you get to see hold fast. Where you get to see hold fast? Sir, in CO5 algae member. Right, in the brown algae, right. So yes, brown algae के अंदर FeO5C उसके अंदर आपको ये आपका term देखने के लिए आपको मिल जाएगा, right? Rhizoids आप लोग जानते हो, you get to see in the gametophyte of your bryophytes. You find in the bryophytes, right? चलो. क्वेश्चन नंबर 15 खुद से रीड करिए और खुद से आंसर करिए हैंड रेस करके. तमनप्रीत बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट. अपूर्वा क्या लग रहा है? Some mesosomes. Right. So mesosomes is going to be the correct answer. So they are the ones which are going to play the role of the mitochondria in the bacteria. Okay. This question number 20, you can answer in the chat. इसका आंसर आप चैट में कर सकते हो सब लोग. You can answer this question in the chat. All right. Yes. All of you are getting this as a correct answer. Yes. Chromatophore are the one which are being seen in the photosynthetic bacteria, which will have all the pigments to carry out my photosynthesis. बहुत सही, बहुत बढ़िया. Right. Okay. हाँ, गिरजा cyanobacteria is known as a blue-green algae. So basically जब cyanobacteria मिला था तो उन्हें लगा था ये algae ही है. Right. Then they later realized कि अरे ये तो algae नहीं है, ये तो cyanobacteria है. Okay. So yes, it is called as my blue-green algae. And yeah. So it's not actually algae, it's actually a bacteria. Okay, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो बैक्टीरिया की जिसके अंदर फिम्ब्रिए लगे हुए पिला लगा हुआ है. You can see that. Okay, now you have some more things in the bacteria, like you have something like inclusion bodies. So आपको क्या होगा ना, आपके बैक्टीरिया के अंदर कुछ आपको ऐसे like vesicles मिलेंगे. So समझो अगर ये मेरा बैक्टीरिया है यहाँ पे, so bacteria will have some vesicles over there. You will have some vesicles, small vesicles. These are nothing but by inclusion bodies. इनको हम even कहते हैं आप as a inclusion bodies, right? यहाँ पे आप reserve करके रखते हैं अपना stored food. So stored food can be reserved over here. So reserved material in the prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in a form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane. इसके अंदर आसपास आपको membrane का covering आपको नहीं मिलता. They lie free in the cytoplasm. You have a phosphate granules, cyanophyllene granules, and glycogen granules. तो इन ग्रैन्यूल्स के अंदर यू बेसिकली कीप योर स्टोर्ड फूड, राइट? यहाँ पे अपना बैक्टीरिया जो भी खाना बनाता है वो अपना यहाँ पे स्टोर करके रख सकता है. तो याद रखना, आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वेसिकल्स, और उनके अंदर आप अपना खाना स्टोर करके आप यहाँ पे रखते हो. इधर इट कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, व्हाटएवर इट इज बीन मेकिंग कैन बी स्टोर्ड इन दिस इंक्लूजन बॉडीज. तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना. ओके, नाउ
So you can see over here. Now we have to jump onto the cell wall. अब हम cell wall को देखते हैं यहाँ पे. Let's see the bacterial cell wall and let's see उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए. Right. Now if we discuss a cell wall, let me make one more bacteria. So assume that this is your bacteria with a membrane, and then it will have a cell wall. इसकी cell wall बना देते हम लोग यहाँ पे. बाय द वे आप लोगों को आपके स्कूल के बायो लैब में जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता? Yes, sir. Yes, sir. लोग नो कह रहे, कुछ लोग यस बोल रहे हैं. Yes, sir. जो लोग नो कह रहे हैं वो लोग जाके बोलिए. वो सर मैं भी नहीं है. मिलना तो चाहिए, वैसे मिलना चाहिए. लाइक जाओगे तो वहां पे यू कैन गेट सम परमानेंट स्लाइड्स ओवर देयर. यू माइट सी नंबर ऑफ थिंग्स. ओके, सो नाउ लेट्स सी. यहाँ पे है आपका ग्रीन वन इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. येलो वन इज माय सेल वॉल. येलो वन इज माय सेल. तो ये दो चीजें तो आपको हर एक बैक्टीरिया में आपको मिलनी ही मिलनी है. बट कई बार इसके अलावा यू ऑल्सो गेट टू सी सम एडिशनल लेयर. सो अलॉन्ग विद द सेल वॉल यू कैन ऑल्सो गेट टू सी सम एडिशनल लेयर ओवर देयर. राइट, कुछ एडिशनल लेयर आपको यहाँ पे मिल जाती है. और जो एडिशनल लेयर आपको यहाँ पे तीसरी लेयर जो मैं बना के दे रहे आपको यहाँ पे कर्वी, that is going to be your glycocalyx. So additional layer जो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, that additional layer can be called as my glycocalyx. Blue वाली glycocalyx. ठीक है. So glycocalyx ये तीसरी लेयर होती है. अब glycocalyx हर बैक्टीरिया में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी. मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये होगी, कुछ में ये आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए. और एक और बात याद रखना कि ये जरूरी भी नहीं है बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए. तो अगर ये कभी लेयर ना भी हो तभी बैक्टीरिया काफी आसानी से सर्वाइव कर सकता है. ठीक है. सो ग्लाइकोकैलिक्स इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. Glycocalyx is not going to be essential for the survival. It is something you will find in some bacteria, and you might find bacteria which might not even have that. Okay. Along with that, you will have a cell wall, so you will always find in the bacteria. Along with that, the plasmid is always going to be there in with the bacteria. Now, when you find all these things in the bacteria, na, this is called as my cell envelope. जब आपको बैक्टीरिया में ये तीन चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है, सो इसके लिए आप यहाँ पे एक टर्म यूज कर लेते हो, कलेक्टिवली आप यहाँ पे एक टर्म लगा लेते हो, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय सेल एनवेलप. दिस इज कॉल्ड एज माय सेल एनवेलप. ठीक है. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि बैक्टीरियल सेल एनवेलप में आपको क्या क्या मिलता है, तो आपने बोलना है plasma membrane on the innermost side, then you have a cell wall, and outside the cell wall you have a glycocalyx. So these are the things we'll find in the cell envelope. These three things we'll get to see. And please know that glycocalyx is not essential for survival. Glycocalyx is not going to be essential for the survival of the species. That is है, उसका advantage होता है, but वो essential नहीं है. Okay, so that should be clear to all of you, right? So ये एक चीज आप यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आप अपना याद रखना. Right? Anyone has any questions? नहीं. शिव कुमार has joined the meeting. शिव, लेट आए हो या बीच में चले गए तो फिर वापस आए हो? सर मैं आज लेट ही आया हूँ सर. ऐसे कैसे चलेगा? हाँ सर, आज थोड़ा मतलब फोन मेरे पास नहीं था सर, इसलिए. अच्छा, ठीक है. शिव, ऐसा हो ना तो वापस 8 बजे भी क्लास लगेगी, राइट? तो उसमें भी आके बैठ सकते हो. यू कैन सी द इनिशियल पार्ट, है ना? सो if you want you can join over there as well to know the initial part which you have missed. जो तुमने मिस किया था वो आके वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. अच्छा, one more thing ना, like in the evening when we have a class that is for a South India batch, so people who find it difficult to understand over here in Hindi, they can turn up over there as well, na? So that is like hardcore English lectures will be running in the like that FIS batch. ठीक है. So you can I would recommend to turn up over there so you can understand everything. Something you don't understand over here in the Hindi language. ठीक है. All right. सर लैब नहीं स्कूल में है. अच्छा, लैब ही नहीं है स्कूल में, क्या बात है. ओके, ऑलराइट, नो इश्यूज. चलो ठीक है. कोई नहीं. अच्छा, सब लोग का ही है. ओके, ठीक है. चलो, सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी. सेल एनवेलप विल हैव दिस 3 थिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. 3 चीजें आपको यहाँ पे सेल एनवेलप में आपको मिलती है देखने के लिए. ओके, सो अभी हम बात करते रहते हैं सेल एनवेलप की. यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स वॉल एंड प्लाज्मा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं. Let's talk about my glycocalyx. अब ये 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे. Either you will have a capsule or a slime.
स्लाइम मतलब जो आपका ग्लाइकोकेलिक्स है। अब एक चीज रखना कि ग्लाइकोकेलिक्स बेसिकली बना होता है आपका शुगर मॉलिक्यूल से। इट इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ माय पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ माय शुगर मॉलिक्यूल, राइट? सो इट इज मेड अप ऑफ माय पॉलीसैकेराइड्स, और ये कई बार दो टाइप में आपको मिलेगा ग्लाइकोकेलिक्स, इधर इज अ कैप्सूल फॉर्म और इन द स्लाइम फॉर्म। स्लाइम मीन्स इट इज बीन लूजली फॉर्म्ड ओवर देयर। स्लाइम जो लेयर आपकी होती है वो काफी लूज लेयर होती है, इट इज बीन अ लूज लेयर, राइट? इज अ लूज लेयर। लेकिन जो कैप्सूल फॉर्म आपका यहाँ होता है, इट इज अ थिक लेयर, इट इज अ थिक एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी आपके पॉलीसैकेराइड के। सो थिक एंड स्ट्रॉन्ग जो एकदम हार्ड लेयर आपकी होती है आपके ग्लाइकोकेलिक्स की, तो उसे आप बोलोगे आपके यहाँ पे कैप्सूल। और अगर आपके ग्लाइकोकेलिक्स की जो आपके यहाँ पे जो लेयर अगर आपके एकदम लाइक पतली सी है, लूज है, तो उसे आप बोलोगे आप यहाँ पे एज अ स्लाइम। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखने कि आपको दो टाइप की यहाँ पे आपको लेयर आपको यहाँ पे मिल सकती है, इधर ये आपका कैप्सूल टाइप ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स और एक स्लाइम टाइप। सो जनरली आप जानते हो कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी में आके आपको डिजीज कॉज करते हैं, जैसे निमोनिया हो गया। सो निमोनिया विल हैव लाइक आउटर कवरिंग ऑफ अ कैप्सूल। जनरली यू विल हैव अ निमोनिया के जो स्ट्रेन्स होते हैं उनके आसपास आपको कैप्सूल की लेयर आपको मिल जाती है। सो दे आर एबल टू survive and able to damage your body, right? Then you have to take your medications to kill them. But yeah, that is something you have to understand. So capsule is a kind of a hard layer of a polysaccharide. Okay, slime थोड़ी loose होती है. So they are made up of my polysaccharide and glycoprotein, and they are not essential for the survival of the bacteria. They will have some secondary functions. इनके कुछ और अलग roles होते हैं, but ये survive करने के लिए ज्यादा helpful यहाँ पे नहीं होते हैं. ठीक है? So what kind of function they have? यहाँ पे मैंने कुछ function यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं जो essential होते हैं उसके लिए। एक है आपका prevention of desiccation, मतलब ये बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है। जो आपका कैप्सूल जो आपकी जो ग्लाइकोकेलिक्स की जो आपकी कवरिंग होती है वो आपको मदद करता है ड्राई होने से, बैक्टीरिया को ड्राई होने से, राइट? तो अगर आसपास के एनवायरमेंट में मॉइस्चर कम है, इवन देन द बैक्टीरिया विल सर्वाइव बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोकेलिक्स, राइट? इट अवॉइड्स द बैक्टीरिया टू डेसिकेट, दैट्स वन थिंग। Then protection from drugs, and so yeah, ये एक पहला point है, protection from the drugs. So याद रखना, that's point number 1 and that is the second point. कई बार आपका जो ग्लाइकोकेलिक्स आपका होता है वो बचाता है बैक्टीरिया को जो भी आप ड्रग्स ले रहे हो उसे किल करने के लिए, राइट? सो वेरी ऑफन जब आप कोई ड्रग्स लेते हो एक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए तो उसको कुछ नहीं होता क्योंकि इट हैज अ ग्लाइकोकेलिक्स। ओके, तो ये भी एक इसका एसेंशियल रोल यहाँ पे वो प्ले करता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ड्रग्स व्हिच यू टेक टू किल द बैक्टीरिया, राइट? देन थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू बी दिस वन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस। याद रखना कि कई सारे बैक्टीरिया के अंदर वायरस जाके अपने लाइक अपना पॉपुलेशन वहां पे बढ़ाते हैं। लाइक यू हैव वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपका वो वायरस है जो बैक्टीरिया को जाके टारगेट करता है। तो ऐसे बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए या ऐसे वायरस से बचने के लिए आपका ग्लाइकोकेलिक्स आपकी काफी यहाँ पे मदद करता है। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस इज अ पॉइंट नंबर 3 एंड देन यू हैव अ पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइट्स। आपके बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। कोई मुझे एक का नाम बता पाएगा, एक सेल का नाम जो आपके बॉडी में फैगोसाइटोसिस करता है? नई बात नहीं आपके लिए, आप बता सकते हो। या आपने पढ़ा होगा चैप्टर 7 में, और या फिर आपने ये पढ़ा होगा आपके चैप्टर 18 में बॉडी फ्लूइड्स वाले के अंदर। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, द नेम स्टार्ट्स फ्रॉम M। मैक्रो, अब तो बता दो, आधा नाम आ चुका है यहाँ पे। मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो आपका होता है ना, ये जो आपके यहाँ पे सेल होता है, ये सेल आपका करता है फैगोसाइटोसिस। आपने पता है बचपन में देखा होगा जब आपकी जो 8-9 की किताबें होंगी उसमें पता है होता दिखाते थे आपको, अमीबा होता है। अमीबा ऐसा रेंग के आता है, फिर वो सूडोपोडिया बना के एक वो पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। दैट इज समथिंग यू हैव सीन ना, दैट इज ओनली कॉल्ड एज माय फैगोसाइटोसिस। उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइट करना। बेसिकली आप ऐसे लाइक रेंग के आओगे अपने खाने वाले पार्टिकल के पास में एंड देन उसे आप पूरा एनगल्फ कर लोगे, उसे आप खा लोगे पूरा। तो वो आपके कई सारे इम्यून सेल आपकी बॉडी में करते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास लगा हो अच्छा खासा ग्लाइकोकेलिक्स तो वो अपने आप को इनसे बचा पाएगा।
ठीक है। सो मैक्रोफेज आर सम ऑफ द सेल्स यू फाइंड इनसाइड द बॉडी, ये आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स की तरह ये काम करते हैं। कोई भी अगर बाहर से पैथोजन आए तो ये जाके उसे खा लेंगे, लेकिन बैक्टीरिया के पास अगर ग्लाइकोकैलिक्स हुआ तो वो अपने आप को इससे बचा पाएगा। तो ये 4 पॉइंट आर द roles of my glycocalyx. These are the 4 things you can know right now as a roles of the glycocalyx. तो ये है मेरे यहाँ पे roles of my glycocalyx. क्या यहाँ तक चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. This is something you will get to see. Please let me know if there is something not clear और कोई चीज अगर repeat करें तो बता दो. Let's take 15 seconds and tell me अगर कुछ repeat करना हो तो यहाँ पे. Yeah, you can just let me know. सर अगर कोई बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, उसके अराउंड ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, तो सर उसको हमने खत्म करना है। आपने बोला कि अगर हम ड्रग्स लेंगे या मतलब मेडिसिन जो होती हैं उससे भी वो खत्म नहीं होगा, तो फिर वो खत्म कैसे होगा? हाँ, तो समझो कोई बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में है जिसके आसपास ग्लाइकोकैलिक्स है। अब जनरली हम सारे बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं, इन अ फील्ड ऑफ मेडिसिन वी नो अबाउट ऑल द बैक्टीरियाज। तो अगर आपके बॉडी में आप पहले तो टेस्ट कराओगे, टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे, आपको पता चल गया, डॉक्टर पता चलेगा कि इसमें ये बैक्टीरिया है, तो आपको वही ड्रग्स दिए जाएंगे जिससे उस बैक्टीरिया को आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो अज्यूम करते कि मेरे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, राइट। मैंने क्या सोचा कि चलो यार जनरल एंटीबायोटिक में लेता हूँ और मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, वो मेरा बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा, आई एम स्टिल फीलिंग इल, आई एम स्टिल एबल टू नॉट डू द नॉर्मल एक्टिविटी। अब मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर एक सही प्रिस्क्रिप्शन मुझे देगा, and now I have the right drug which is going to kill that particular bacteria. ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए you do have a drug की varieties, but you have to use a specific drugs over there. ऐसे common drugs से आप उसे खत्म वहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, so that is why it's important to have a doctor and its prescription to kill specific drugs, right? पता चला मैं क्या बोला यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, ठीक है, चलो किसी ने हैंड रेज किया है, आई थिंक रानी ने हैंड रेज किया है। फागोसाइटोसिस की रिलेटेड कांसेप्ट पिनोसाइटोसिस होती है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? Pinocytosis is something can be done by many cells. It is not something done by your like immune cells. Pinocytosis is something you can also find done by some of the like intestinal cells भी वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, so that is, but that is not something that is not has to do with the killing of a microbe. राइट, वो जनरली वो पिनोसाइटोसिस में आप करते क्या हो कि आपके सेल्स आपका एनगल्फ करते चीजों को, सो दैट व्हिच इज कैन बी एसेंशियल थिंग, राइट। बट मैक्रोफेजेस जो आपका फैगोसाइटोसिस यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज बीन डन टू किल द माइक्रोब और टू किल दैट पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी जो भी आपके बाहर से आई है। ठीक है, बट या पिनोसाइटोसिस समथिंग कैन बी डन बाय वैरायटी ऑफ सेल इनसाइड द बॉडी, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू सर्टेन सेल्स। तो आपके बहुत सारे आपके सेल्स कर सकते हैं पिनोसाइटोसिस, इवन द एपिथेलियल सेल्स हैव अ कैपेसिटी टू डू दैट। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, अनिरुद्ध हैज अ क्वेश्चन आई गेस। अनिरुद्ध बताइए। सर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हिमांशु सर, एक बार बच्चों को बोल दीजिएगा, ग्रुप में एक गूगल फॉर्म आया था जिसमें बच्चों से पूछा गया था कि वो अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस भरते हैं, क्लास किस लैंग्वेज में चलते हैं, तो काफी कम बच्चों का रिस्पॉन्स था। एक बार आप रिमाइंड करा दीजिए कि बच्चे उस गूगल फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, सो बेटा आपको करना है ये है यहाँ पे कि आपका एक फॉर्म सेंड किया होगा मोहित सर ने लैंग्वेज को लेके, तो प्लीज वो फॉर्म फिल कर दीजिए, इसमें आप डाल दीजिए कि आपका लैंग्वेज का प्रेफरेंस आपका यहाँ पे क्या रहेगा। सो लेट्स से वी हैव समवन लाइक गीता, गायत्री, वी हैव समवन लाइक आदित्य, like who if at all prefer to have a class in English, then they can actually fill over there that we want the class in the English. So we'll ensure that you only come in that particular batch where you have a like an English scholar session, है ना। So please do that, please make sure कि आप अपना वहाँ पे फॉर्म फिल कर दो। आप में से जो होंगे कुछ जो चाहते कि नहीं यार हिंदी में हमें क्लास चाहिए, तो आप वहाँ पे फिल कर दो, so that we ensure that कि आपके उस स्लॉट के अंदर उड़ाया जाए। ठीक है, और ये फॉर्म शेयर किया हुआ है मोहित सर ने, तो प्लीज वो फिल कर दो so that we know your preference। और एल्स पता है क्या होगा अगर समझो। हाँ जी बेटा, सर फॉर्म कहाँ पे? ये आपको ग्रुप में मिलेगा बेटा, ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ग्रुप में अभी नहीं आया सर। ग्रुप में नहीं आया क्या? आई थिंक मोहित सर आप है अभी? सर इसमें ना कुछ यूके के बच्चे भी है, तो यूके के बच्चों को फिल नहीं करना है, सिर्फ वो ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए है। अच्छा ठीक है, सो out of all the students over here, people who want to have classes in English, hardcore English, please fill that form and let us know कि आपको English में चाहिए। I know few names like Leena, Gayatri, are in case if you are here, you need to have classes in English, right? So please fill that form so that we can have a separate session for you,
ठीक है, एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, राइट। सो यूके वालों के लिए नहीं है? यूके वालों को नहीं, यूके वाला विल गेट द हिंदी वाला क्लासेस। इफ सर फ्रॉम फॉर्म नहीं आया व्हाट्सएप पे। it will be there in a different group, it will be there in a different group, right, it will be there in a separate group, right, but जिन again बच्चों को नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर कर लेना, ऊपर गूगल फॉर्म है डीसीटी वाले बैचेस में, ठीक है। ठीक मोहित है ने क्या बोला, ओके सर। स्क्रॉल करो ऊपर धीरे धीरे। आप डायरेक्ट भी सर कांटेक्ट कर सकते लेकिन हैं मुझे, मतलब आप एक बार बोल दीजिएगा कि ये थोड़ा जरूरी है कि डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चे जो ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम के, वो डायरेक्ट भी मांग सकते हैं मुझे एक बार मैसेज करके। ये भी सही है, अगर लग रहा है ना कि नहीं हमें ये क्लास ये लैंग्वेज चाहिए, डायरेक्टली कांटेक्ट करो मोहित सर को, राइट, एंड टेल हिम कि नहीं इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी चाहिए, या हिंदी नहीं चाहिए इंग्लिश चाहिए, प्लीज डू दैट, ठीक है। प्लीज टेक दिस सीरियसली एंड डू दैट, सो दैट इट शुडंट हैपन कि आपको फिर लगे कि अरे यार ये तो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, मजा नहीं आ रहा, या आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, इट शुडंट हैपन ना। तो प्लीज डू दैट सो वी कैन हैव सम कस्टमाइजेशन फॉर यू, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया हमारे यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गया हमारे यहाँ पे से। आई होप किसी का क्वेश्चन कुछ मिस नहीं हुआ, कुछ मिस हुआ तो प्लीज बता देना, तो आई विल रिपीट दैट थिंग, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन राइट नाउ ना। नाउ दिस अ प्रोसेस कॉल्ड एज माय ग्राम स्टेनिंग। एक ग्राम स्टेनिंग आपके यहाँ पे एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपने सेल वॉल को आप लाइक स्टेन कर सकते हो। ये प्रोसेस हमें यहाँ पे देखना नहीं है डिटेल में, बट याद रखना बैक्टीरियाज का नंबर बहुत ज्यादा होता है, लाइक बैक्टीरियाज लाइक ह्यूज इन नंबर्स। तो इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वन इज माय ग्राम पॉजिटिव एंड वन इज माय ग्राम नेगेटिव, ओके। ये डिफरेंशिएशन बेसिकली हो रहा है क्योंकि उन दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी अलग होती है, दे हैव अ स्लाइटली डिफरेंट सेल वॉल। तो याद रखना, अगर मैं आपके हाथ में ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देता हूं तो उनमें फर्क क्या है, दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल, दे हैव अ डिफरेंस इन द सेल वॉल। Excuse me. Excuse me. So you have a difference in cell wall, right? What is that difference? We'll get to see. अभी हम देखते हैं वो difference यहाँ पे क्या होता है। But याद रखना कि आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपका स्टेन लेंगे, जब आप उन्हें ग्राम स्टेनिंग आप करोगे तो दे विल हैव द पर्पल कलर, उनके अंदर आपको यहाँ पे पर्पल कलर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो लोग स्टेन रिटेन नहीं करते, उनमें जब आप स्टेनिंग करते हो तो वो लोग वो कलर वो नहीं लेते हैं। सो दैट इज व्हाई इधर दे आर गोइंग टू बी पिंक इन कलर और दे कैन बी लाइक कलरलेस, राइट। इधर दे आर गोइंग टू बी पिंक इन कलर और दे आर गोइंग टू बी कलरलेस, ठीक है। बट याद रखना कि आपके ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर जो फर्क होता है बेसिकली वो आपका सेल वॉल के यहाँ पे फर्क रहेगा, सेल वॉल उनमें थोड़ी वहां पे अलग रहती है। तो जल्दी से देखते हैं कि इनकी सेल वॉल यहाँ पे कैसे अलग रहती है, राइट। अब जनरल चीज आप जानते हो, सेल वॉल इज नोन टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप प्रोवाइड करता है सेल वॉल, राइट। आपकी जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आपकी जो सेल वॉल होगी यहाँ पे आपकी सिंगल लेयर से बनी हुई होगी, और आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय डबल लेयर। सो दो लेयर से बनी हुई होती है हमारे यहाँ पे सेल वॉल। सो ये एक पॉइंट याद रखना, ये कई बार स्टेटमेंट में एज अ क्वेश्चन आपका आ सकता है। सिंगल लेयर से बनी होती है आपकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव के अंदर, डबल लेयर से बनी होती है आपकी सेल वॉल आपके ग्राम नेगेटिव के अंदर। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखना आपको। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय पेप्टोग्लाइकन एंड म्यूरिन। सो पेप्टोग्लाइकन और म्यूरिन से बनी होती है। अब सेल वॉल को अगर आप डिटेल में स्टडी करते हो तो आपको दो चीजें वहां पे मिलती है। वन थिंग इज कॉल्ड एज माय N-acetyl ग्लूकोजामाइन, एक ये कंपोनेंट आपको मिलेगा सेल वॉल के अंदर N-acetyl ग्लूकोजामाइन। दूसरा कंपोनेंट जो आपको मिलता है सेल वॉल में दैट इज योर N-acetyl muramic। बिल्कुल सही, वेरी गुड, N-acetyl muramic acid, muramic acid। These two things I will get to see। ये दो चीजें मुझे सेल वॉल के अंदर देखने के लिए मिलेगी, N-acetyl ग्लूकोजामाइन और N-acetyl muramic acid। ये दो चीजें मुझे सेल वॉल में देखने के लिए मिलती है। इसके वजह से हम इसे कलेक्टिवली पेप्टिडोग्लाइकन्स कहते हैं जनरली, राइट। सो जब मैं कह रहा हूँ कि पेप्टिडोग्लाइकन्स को डिटेल में अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा वहां पे, सो विल गेट दिस टू थिंग्स। आपको दो चीजें वहां पे मिलेगी देखने के लिए। चलो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी द सेल वॉल, यहाँ पे लेवल क्या हुआ है पूरा पूरा मेरा, ऐसे कहूंगा मैं एज अ पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे दो चीजों से बना हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। N-acetyl muramic acid, ग्रीन वाला है मेरा muramic acid, और जो ऑरेंज वाला मेरा यहाँ पे दैट इज माय N-acetyl ग्लूकोजामाइन।
राइट। ये है मेरी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो सिंगल लेयर है। इट इज गोइंग टू बी मेड ऑफ माय सिंगल लेयर। ये मेरी सिंगल लेयर से बनी हुई है, राइट। याद रखना इट इज मेड ऑफ माय सिंगल लेयर। और इस सिंगल लेयर के अंदर याद रखना आप एक और चीज ध्यान से, इट विल हैव लेस अमाउंट ऑफ लिपिड। सो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपका काफी कम रहता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन आपका काफी कम रहता है। यू हैव मोर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट आपका यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज आप यहाँ पे याद रखना, राइट। एंड इज मेड ऑफ अ सिंगल लेयर, इट इज गोइंग टू बी सिंगल लेयर। ये आपके यहाँ पे होगी, आपके यहाँ पे सिंगल लेयर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है मेरे यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दो लेयर यहाँ पे मिल जाएगी। यू विल हैव दिस वन लेयर एंड दिस अनदर लेयर। सो दैट इज व्हाई वी से इट इज गोइंग टू बी टू लेयर्ड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो आपकी दो लेयर से बनी हुई। सो याद रखना इज गोइंग टू बी टू लेयर्ड। टू लेयर्ड वॉल आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना दैट यहाँ पे लिपिड कंटेंट काफी ज्यादा होगा। यू विल हैव अ हाई लिपिड कंटेंट। लिपिड कंटेंट आपका यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मिल जाता है क्योंकि जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें आपका लिपिड काफी ज्यादा होगा। यू कैन सी ओवर हियर द लिपिड लिपोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आप बस इतना शॉर्ट में रखो कि यहाँ पे लिपिड कंटेंट आपका यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड चीज, कंपेरेटिवली यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे आपका कम है, देख सकते हो। पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे कंपेरेटिवली आपका यहाँ पे कम रहेगा। सो यू हैव अ लेस पेप्टिडोग्लाइकन। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये तीन चीजें आप यहाँ पे याद रखना। दिस इज अबाउट माई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होती है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर, राइट। So that is my gram positive and gram negative bacteria. इसको लेके कोई सवाल है तो पूछ लो। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव को लेकर अगर कोई सवाल आपके है दिमाग में देन प्लीज यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस? आगे बढ़े हम लोग। थम्स अप दे दो अगर आगे बढ़ना है तो जल्दी से। ऑलराइट, थम्स डाउन भी दे सकते हो अगर आगे नहीं बढ़ना और रिपीट करना हो तो, ठीक है। चलो, सो दिस व्हाट यू विल गेट टू सी। Now you have your plasma membrane. अब आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे वो बैक्टीरिया का हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल का हो, दोनों का सेम रहता है। उसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, यू कैन सी द पिक्चर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और बहुत सारी चीजें आपकी मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे लगी हुई आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ पे अपना फॉस्फोलिपिड आप यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन सी इट विल हैव अ टू पार्ट। जो हेड वाला पार्ट यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। वो आपका इंटरेक्ट कर सकता है एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ और पानी के साथ। तो याद रखना फॉस्फोलिपिड के अंदर एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके दैट यू विल हैव दिस टेल पार्ट एंड यू विल हैव अ हेड पार्ट। तो हेड पार्ट जो आपका यहाँ पे होता है ये आपका पोलर होता है। जो हेड पार्ट जो आपका यहाँ पे रहेगा दिस हेड पार्ट इज गोइंग टू बी पोलर। दैट मीन्स ये आपका पानी के साथ या किसी भी एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। और जो टेल वाला जो मेरे यहाँ पे पार्ट होता है दिस टेल पार्ट इज गोइंग टू बी योर नॉन पोलर। ये आपका पानी के साथ इंटरेक्ट करना प्रेफर नहीं करता। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच विल प्रेफर टू इंटरेक्ट विद द वाटर। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये याद रखना, इससे ही बनी होती है मेरे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और उसके साथ साथ आपको एक और जो ज्यादा कंटेंट यहाँ पे मिलता है दैट इज गोइंग टू बी द प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखना यू हैव अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन विल बी सीन इनसाइड द मेम्ब्रेन। चलो, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो जब आप ध्यान से देखते हो आपके सेल मेम्ब्रेन को तो आपको क्या क्या मिलता है वहां पे। यू विल हैव अ लिपिड, यू विल हैव अ प्रोटीन एंड यू विल हैव अ कार्बोहाइड्रेट। सो लिपिड एंड प्रोटीन काफी ज्यादा आपको वहां पे मिल जाएंगे। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल। हर एक सेल के अंदर इसका कंटेंट थोड़ा सा आपका वेरी करेगा। यहाँ पे आपका ह्यूमन इरिथ्रोसाइट, ह्यूमन आरबीसी जो आपका होता है उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 52% आपको प्रोटीन मिलेगा और 40% आपको वहां पे मिलेगा आपके यहाँ पे लिपिड, ठीक है। सो आपका जो ह्यूमन आरबीसी आपका यहाँ पे होता है उसमें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यू विल हैव 52% आपको मिलेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन और 40% आपको मिलेगा यहाँ पे आपका लिपिड। ये नंबर याद रखना है, कई बार वो लोग स्टेटमेंट में ये नंबर डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ओके,
नाउ स्ट्रक्चरली सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स, ये मैंने आपको बताया था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं मेम्ब्रेन के, वो आपके यहाँ पे सेम टू सेम रहेंगे, ज्यादा उसमें आपको फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे इसके डिस्कवरी के बारे में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो जब पता चला कि आपके सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, काफी लोगों ने कोशिश की उसके स्ट्रक्चर को पता करने की। लोगों ने ट्राई किया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, राइट। पीपल हैव गिवन नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड था वो दिया था आपका सिंगर और निकलसन ने। तो सिंगर एंड निकलसन गेव अस द राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। दैट वाज माय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाला। This is the latest and most widely accepted model for the structure of my plasma membrane. यहाँ पे आपको क्या दिखता है, that you have a phospholipid bilayer और उसके बीच में आपके प्रोटीन लगे हुए हैं, उसके बीच में आपके यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए आपको मिल जाते हैं। So this is the membrane which we have seen already. So you have a phospholipid bilayer and inside it you will have a number of protein which have been attached over here, right? So you have a phospholipid bilayer, right? और उसके अंदर आपके प्रोटीन्स आपको लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रोटीन्स आपको वहां पे दो टाइप के आपको मिलेंगे वहां पे, यू विल हैव इंटीग्रल प्रोटीन और आपको मिलेगा वहां पे आपका पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं एक पिक्चर में आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे इस पिक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये है मेरी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके अंदर आपको दो टाइप के प्रोटीन मिलेंगे, एक प्रोटीन जो आपका बाहर के साइड पे लगा हुआ है, राइट, जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, या वो एकदम अंदर के साइड पे लगा हुआ है। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर बिल्कुल बाहर के साइड पे लगे हुए, या फिर वो बिल्कुल आपके अंदर के साइड पे लगे हुए, यू कॉल देम एज अ पेरिफेरियल प्रोटीन। इनके लिए एक और नाम है यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि इधर दे आर ऑन द आउटर साइड और दे आर कंप्लीटली ऑन द इनर साइड, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, देन यू हैव दिस ग्रीन वन, देन आपके यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये बिल्कुल आपका बीच में लगा हुआ है, बिल्कुल बाईपास कर रहा है आउटर और इनर साइड को। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटीग्रल प्रोटीन, वी कॉल देम एज अ इंटीग्रल प्रोटीन। इसको आप यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन भी कह सकते हो, या फिर आप इसे इवन कह सकते हो एज ए इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये आपको पूरा मेम्ब्रेन को बाईपास कर रहा होगा, ये पूरे मेम्ब्रेन को यहाँ पे आपका बाईपास कर रहा होगा, उसके बिल्कुल बीच में लगा हुआ ये आपको मिल जाएगा। और इसको यूज करके आप कई बार ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। यूजिंग दिस प्रोटीन यू कैन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ थिंग्स, कुछ बाहर से अंदर लाना हो, अंदर से बाहर भेजना हो, दैट कैन बी डन यूजिंग द इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये दो टाइप के प्रोटीन आपको मिलते हैं देखने के लिए, इंटीग्रल प्रोटीन जिसे हम इवन कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, एंड यू आल्सो हैव अ पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम इवन कहते हैं आप एज अ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये दो चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दीज आर द टू टाइप ऑफ प्रोटीन वी विल गेट टू सी। यहाँ पे आप देख लो, सो यू हैव अ इंटीग्रल प्रोटीन एंड यू हैव अ पेरिफेरल प्रोटीन। ये दो चीज आपको लगी हुई आपको वहां पर मिल जाती है। अब आता है एक और पार्ट, जस्ट वेट अ मिनट। You have something like a glycoprotein and glycolipid also. आपको यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन नाम की भी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखेंगे। तो ये चीज मेरी यहाँ पे क्या है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब अगर आप इस पिक्चर में देखोगे यहाँ पे, तो कुछ जगहों पे आपको यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ आपको मिल रहा है। सो दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल, ये मेरे यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे मेरा लगा हुआ है। ये जो शुगर मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ किसके ऊपर है, ये लिपिड पे लगा हुआ है। तो इसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ ग्लाइकोलिपिड। अगर ऐसा कोई शुगर मॉलिक्यूल मेरा लगा होता मेरा प्रोटीन के ऊपर, तो उस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोप्रोटीन। एक बार फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक पिक्चर हमारी बनी हुई है, यहाँ पे आपको देख पा रहे हो आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका लगा हुआ है प्रोटीन के ऊपर। सो दैट बिकम्स माय ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब शुगर, राइट। अगर वही शुगर मॉलिक्यूल मेरा वहां पे लगा होता है लिपिड के ऊपर, सो आई कॉल देम एज अ ग्लाइकोलिपिड। तो ये याद रखना कि यू ऑल्सो हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। यू विल गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड, वो आपको हर जगह आपको मिलेगा देखने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मेरा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन करते क्या है। कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है हैंड रेज करके। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जनरली आपके यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। अपूर्वा टेल अस, क्या करते हैं ये लोग?
So cell recognition and cell to cell interaction. वेरी गुड. सो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड अब क्या करते हैं मैं आप सबको आराम से बताता हूँ. देखो, अगर ये मेरा यहाँ पे एक सेल है, अगर मेरा यहाँ पे एक सेल है और अगर इस सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करना है, अगर एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करना है, उसका उससे लाइक कम्युनिकेशन करना है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आपके बॉडी में एक बैक्टीरिया आया, आपके बॉडी में बैक्टीरिया आया और आपके सेल को उस बैक्टीरिया को ढूंढ के मारना है. अब आपका जो सेल है बॉडी का, इम्यून सेल जो आपके बॉडी के अंदर है, वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि हर एक सेल को जाके मार रहा होगा. वो ऐसा तो करेगा नहीं कि हर एक सेल को जाके मार रहा होगा. उसे मालूम है किसको मारना है किसको नहीं मारना. तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन. ये अगर मेरा सेल है तो इसको मालूम है कि कौन से सेल को जाके खत्म करना और कौन से सेल को आपको मारना नहीं है. राइट. तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन. तो अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक सेल, अज्यूम दैट मैं यहाँ पे एक और सेल यहाँ पे बनाता हूँ मेरा यहाँ पे, आई मेक वन मोर सेल ओवर हियर. और ये जो सेल मैंने यहाँ पे बनाया ये आपके बॉडी का ही सेल है. इट इज अ बॉडी सेल. ये आपके बॉडी का ही सेल है जो आपका खुद का सेल है. ये कोई बाहर की सेल नहीं है. राइट. और जो येलो वाला सेल मेरा यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे मैक्रोफेज. दिस इज माय मैक्रोफेज. मैक्रोफेज आप जानते हो क्या करता है कि कोई बाहर से आए तो उसे आके खत्म कर देता है, उसे आके खा लेता है. तो मैक्रोफेज इसके पास में आएगा और देखेगा कि यार ये कौन है. तो पता कैसे कर पाएगा कि ये मेरा खुद का सेल है? बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे लगा होगा मेरा ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पे लगा होगा मेरा ग्लाइकोलिपिड और ये इंटरेक्ट करेंगे. ये जो ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे लगे होंगे, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और उस इंटरेक्शन से पता चलता है उन्हें कि यार ये मेरा खुद का सेल है या कोई बाहर का सेल है. तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल रिकॉग्नाइजेशन. वी कॉल इट एज अ सेल रिकॉग्नाइजेशन. sorry just wait a minute. Cell recognition. आपने सेल को पहचाना कि वो खुद का सेल या बाहर का सेल है. सो वो करने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. उसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर. इसके साथ साथ इट आल्सो प्लेज अ रोल इन माय सेल टू सेल इंटरेक्शन. अगर दो सेल को कुछ इंटरेक्शन करना है, एक सेल को दूसरे सेल को कुछ बोलना है कि आप रेडी हो जाओ, कोई बाहर से आ रहा है, आप कुछ प्रोटीन बनाओ, कोई भी अगर इंटरेक्शन करना हो, वो करने के लिए भी आपका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपकी मदद करता है. तो सेल रिकॉग्नाइजेशन याद रखना और दूसरी याद रखना सेल टू सेल इंटरेक्शन. सेल टू सेल इंटरेक्शन. ठीक है. तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल रिकॉग्नाइजेशन में आपकी यहाँ पे मदद कौन करेगा? आपका यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? अगर ये चीज रिपीट करनी हो तो बता दो. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज लेट मी नो. फील फ्री टू लेट मी नो अगर लग रहा है कि नहीं ये तो समझ नहीं आया. ये याद रखना, ये इसके लिए इसके ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन में आता है, ये स्टेटमेंट के अंदर भी आता है. दैट इज व्हाई. राइट. देन यू हैव द कोलेस्ट्रॉल. सर हाँ बेटा बोलो. सर प्लीज रिपीट कर दीजिए. हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि देखो पहले तो आपने पहले ये बताओ, आपने ये देख लिया कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ये यहाँ पे लगे हुए होते हैं. ठीक है. हाँ. सो दैट इज समथिंग नाउ यू नो. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ऐसा आप सोचो कि मेरा यहाँ पे एक आपका ये एक सेल है जिसका काम है कि इस चीज का ध्यान रखना कि आपके बाहर से कोई अगर चीज आ रही है उसे खत्म करना है. ये आपके बॉडी का इम्यून सेल है. अज्यूम दैट दिस इज माय इम्यून सेल. ये आपके बॉडी का एक इम्यून सेल है. ठीक है. अब होगा क्या कि ये सेल कैसे पता कर पाएगा कि ये सेल बाहर का है या आपका खुद का है? राइट. उसको पता करने के लिए उसके ऊपर लगे होंगे यहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीन जो लगे होते हैं ना मेम्ब्रेन के ऊपर, उसकी वो हेल्प लेगा. तो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर आपके यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे लगे होते हैं. यू गेट टू सी देम. तो ये सेल जब भी किसी सेल के कांटेक्ट में आएगा, समझो ये आपके एक खुद का जो बॉडी का सेल आरबीसी, उसके कांटेक्ट में आ रहा है. समझो यहाँ पे एक आरबीसी आके खड़ा हो जाता है. तो अगर ये आरबीसी के कांटेक्ट में आएगा तो आरबीसी के ऊपर भी लगे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, उसके भी लगे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन वहां पे. राइट. तो इसके कांटेक्ट में आएगा और ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और जब वो उसके साथ देखेगा, उससे बात करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा उसे कि अरे ये तो हमारे खुद का बॉडी का सेल है. तो जैसे उसे पता चलेगा कि ये खुद के बॉडी का सेल है तो उसे वो मारता नहीं है. अब ये इंटरेक्शन कैसे हो पाया? क्यों वो पहचान पाए कि ये खुद का सेल है? बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. तो इसलिए हम कहते हैं ये सेल रिकॉग्नाइजेशन में आपकी मदद करता है. सो इट एक्चुअली हेल्प्स इन द सेल recognition.
एक सेल दूसरे सेल को पहचान पाता है कि अरे अच्छा ये खुद का ही सेल है या ये बाहर का सेल है, विद द हेल्प ऑफ माय ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। उसी तरीके से अगर एक सेल को दूसरे सेल को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, अगर एक सेल को दूसरे सेल के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी आपका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपकी यहाँ पे मदद करता है। तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेल टू सेल इंटरेक्शन, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल टू सेल इंटरेक्शन। क्या अब आपको ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन बतानी हो सेल को कि अच्छा आप ये कर लो वो कर लो, तो उसे हम कहते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन। वो करने के लिए भी आपकी मदद करता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर एक सेल को पहचानते हो ना आप, तो उसको भी पहचानने के लिए भी आपको यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपके यहाँ पे मदद कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। चलिए, सो प्लाज्मिड के रोल्स, कुछ रोल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। यू नो द बेसिक रोल, दे आर सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब यहाँ पे होता है कि सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ही अंदर आने देगा। अगर कोई टॉक्सिक चीजें हैं, कोई चीजें जो काम की नहीं है, तो उसे मेम्ब्रेन अंदर आने नहीं देगी। सो दैट इज व्हाई याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमेबल, राइट। यहाँ पे आप इवन करते हो आपके कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शन, कई सारे मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन लगे होते हैं, या मैं ये कहूंगा आपके मेम्ब्रेन के ऊपर कई बार आपके लगे होते हैं आपके कई सारे एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम्स आपके मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं, और वो एंजाइम्स आपके बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। सम एंजाइम्स आर सीन इन द मेम्ब्रेन, सो दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू कैरी आउट द बायोकेमिकल रिएक्शन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते हो ना, यहाँ पे कहा गया हमारा, ये हमारा जो प्रोटीन लगा हुआ है, इसमें से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो चीजों को। सो मेम्ब्रेन इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, यू शुड नो दैट। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल्स, कई बार एक्सटर्नल सिग्नल्स जो आते हैं उसे वो मेम्ब्रेन ले पाता है, कई बार सिग्नल्स जो आपके आते हैं उसे वो मेम्ब्रेन रिसीव कर पाता है और फिर सेल को बता पाता है कि आपको क्या करना है, राइट। एक सिंपल आपका इसमें अगर एग्जांपल दूं, सो यू कैन हैव योर हार्मोन्स। हार्मोन्स जो आपके होते हैं बेटा, वो आपके जाके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके ही बैठते हैं पहले, और फिर वहां से वो सिग्नल अंदर पहुंचता है, फिर वो आपका सेल कुछ ना कुछ आपको बना के देगा। ठीक है, so that is something they do. So these are the rules of my membrane. There are some basic rules. Again यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अगर मैं इसको लेबल करता हूँ एज अ, इसको मैं लेबल करता हूँ एज अ बी, तो ये जो बी वाला जो मेरा प्रोटीन है यहाँ पे, ये क्या है, मेरा इंटीग्रल है या मेरा पेरिफेरल है? इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और ये जो मेरा यहाँ पे रहेगा, दैट इज माय पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। नाउ लेट मी गिव यू कपल ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। लीजिए अपने 30 सेकंड्स लीजिए, टेक योर 30 सेकंड्स एंड देन रेज योर हैंड। एकदम से नहीं करना, गलत कर दोगे ना तो। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड हैव अ पोलर हेड। पोलर हेड कहाँ पे फेस कर रहा होता है, आप जानते हो ना, आप स्ट्रक्चर तो आप जानते हो ना, यू हैव अ टेल एंड यू हैव अ पोलर हेड। सो पोलर हेड कहाँ पे फेस कर रहा होता है, वही आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस। बताइए मिसबा, आप बताइए ये पोलर हेड कहाँ पे फेस कर रहा होगा? ऑप्शन ए, आउटर साइड। ऑलराइट, ओके, ठीक है, राइट। योर ऑप्शन ए आपने यहाँ पे बोला है मुझे। यहाँ पे नम्रता आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑलराइट, आई विल जस्ट टेक वन मोर आंसर ओवर हियर। अपेक्षा? ऑप्शन ए, आउटर साइड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है, आउटर साइड भी आपका यहाँ पे आपका फेस कर रहा होगा, ठीक है। देन द लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी मेनली कॉन्स्टिट्यूट। लिपिड जो आपका होता है आपका मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर मेनली आपको क्या देखने के लिए मिलता है? व्हाट यू गेट टू सी इन द फॉस्फोलिपिड बाइलर के अंदर? ABCD, कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, राइट? मेनली मतलब सबसे ज्यादा ही उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। रेज योर हैंड एंड टेल मी। अक्षरा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ए, ग्लाइकोलिपिड। यू आर टेकिंग ग्लाइकोलिपिड सबसे ज्यादा होता है मेम्ब्रेन के अंदर, ओके। Anyone else? तमनप्रीत? सर नॉट श्योर बट ग्लाइकोजन लग रहा है। ग्लाइकोजन तो नहीं आएगा बेटा, ग्लाइकोजन नहीं आएगा। याद रखना, ये जो फॉस्फोग्लिसराइड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दैट इज एक्चुअली अ नेम फॉर माय फॉस्फोलिपिड। इट इज अनदर नेम फॉर योर फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बनता है मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट? ठीक है,
दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन डू लेटर। इसका आंसर मुझे यहाँ बता दो। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे, अगर सिंगल आरएनए के ऊपर हैंड रेस करना, सिंगल आरएनए के ऊपर अगर मेरे यहाँ पे कई सारे राइबोसोम वगैरह लगे होते हैं, अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको मिल जाती है कभी देखने के लिए, नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी। टेक योर टाइम, रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू टेल मी द आंसर। ले लो अपने, ले लो 30 सेकेंड्स। ऑल द अदर पीपल आल्सो शुड ट्राई ना। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। बताइए अनिरुद्ध, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। काजल, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। एंड रानी, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। रानी, आप बता सकते हैं पॉलीसोम्स का काम क्या होता है? ये सब जो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं राइबोसोम्स आरएनए के ऊपर आके जो बैठ चुके हैं, ये लोग अब क्या करेंगे यहाँ पे बैठने के बाद? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काजल, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, ये क्या करेंगे अब यहाँ पे बैठ गए? नाउ व्हाट दे विल डू? बताया तो था मैंने। कौन बता रहा है? अक्षय बता रहा है या कौन बता रहा है मुझे आंसर? सर फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोटीन। राइट, फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोटीन, बिल्कुल सही। ये लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, जब आपके राइबोसोम्स आके बैठ रहे आरएनए के ऊपर, बेसिकली ये सब यहाँ आके बैठे इसलिए सो दैट दे कैन लीड टू अ formation of protein. They can lead to a formation of protein. So more protein formation, एक अच्छा खासा प्रोटीन फॉर्मेशन आपका अगर आपको करना हो यहाँ पे मोर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, so that can be done using this kind of structure. ठीक है, so ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो एक बार फिर देखो कि आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे हमने देखी है। We have seen the plasma membrane, right? सेल वॉल हमने किया ना, हमने दिया हमारा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, right? Which is common to बैक्टीरिया एज वेल एज द ह्यूमन बींग्स, एवरीवन। वो हमने यहाँ पे देखा। देन हमने हमारे यहाँ पे देखा समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल हमने यहाँ पे देख ली, किससे बनी होती है। ग्राम नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। देन वी हैव अंडरस्टूड सेल एनवलप, जिसमें ग्लाइकोकेलिक्स क्या करता है क्या नहीं करता, हमने यहाँ पे देख लिया, राइट? दैट इज समथिंग वी हैव सीन। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन ऑल द ऑर्गेनेल्स। जो भी ऑर्गेनेल्स आपको मिलता है आपके बैक्टीरिया के अंदर, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, राइट? तो ये चीज हमने यहाँ पे कवर की है। मैं आपके साथ एक छोटा सा माइंड मैप जैसा पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें से आप इसे फटाफट आप रिवाइज भी कर सकते हो। When you revise all the things again rapidly over there, right? Now before we wrap up, फटाफट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग पूछ लेते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब मैं ही पूछूंगा, आप भी पूछ सकते हो। We can have some question session quickly and then we can wrap up the class, ठीक है? उसके लिए ये बता दो, एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका हूँ। अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, देन प्लीज बताइए। If there is something you haven't understood, then please let me know. Then only I can get to know that you haven't understood. सर बताइए रानी, बताइए, बोलिए। सर जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था लिपिड कंपोनेंट मेनली कॉन्स्टिट्यूट, सर उसका आंसर क्या था? फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड, ऑप्शन सी। ठीक है, उसका ऑप्शन सी था।